नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं 2024 के सबसे ज़्यादा पॉपुलर सोलर पैनल, जिसे एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल कहते हैं। मार्केट में अब धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहा है, मजबूती से तैयार हो रहा है एचजेटी हेटेरो जंक्शन सोलर पैनल। इसके साथ ही जो बहुत जल्दी हमें मार्केट में देखने को मिलेगा क्वांटम डॉट सोलर पैनल। इस सोलर पैनल इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे और आप देखेंगे कि सोलर पैनल की जो टेक्नोलॉजीज़ है उसमें अपग्रेडेशन के साथ कितने मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जहां पहले हम लोग पॉली से 4 से लेकर सिर्फ 4.5 यूनिट तक की जनरेशन कर पाते थे 1 किलोवाट सोलर पैनल पर, अब वहीं हम लोग आने वाले कुछ सालों के अंतर्गत यही 1 किलोवाट का सोलर पैनल आपको 10 यूनिट की जनरेशन करने की कैपेसिटी देने वाला है। मैं इस वीडियो में ए से लेकर जेड तक जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी टेक्निकल, जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो सारी बताने वाला हूं। और मेरा उद्देश्य है कि आपको कोई भी टेक्नोलॉजी उसके बारे में 100% सही जानकारी होना चाहिए, क्योंकि फेक वीडियोज़ आप देख देख के थक चुके हैं। तो रियलिटी में जो सही चीज़ है, जो ट्रुथ है, वो जानने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा और अभी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर भी 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा ही आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों मार्केट में अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर सोलर पैनल जो है वो है एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी। वो इंडियन मार्केट की अगर हम लोग बात करें कि इंडियन मार्केट के अंतर्गत हमारा इंडियन मार्केट में हमारा टॉपकॉन टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा फेमस है। पर अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड आपको एचजेटी पैनल देखने को मिलेगा और क्वांटम डॉट सोलर पैनल विद इन 2 and 3 ईयर में आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी सोलर पैनल की कि क्या है इफ़िशियंसी सोलर पैनल की। तो अगर टॉपकॉन की इफ़िशियंसी की बात करें तो दोस्तों 21% की इफ़िशियंसी के साथ ये पैनल आज 2024 की टेक्नोलॉजी में सबसे नीचे बैठता है। वहीं अगर एचजेटी की बात करें तो एचजेटी में इफ़िशियंसी अलग अलग सोलर पैनल की अलग अलग है। लोग एक रैंडमली बोल देते हैं कि आपको 22.3% की इफिशियंसी देखने को मिलेगी, पर ऐसा नहीं है। हर एचजेटी पैनल में, या अगर सेल की बात करें तो सेल के हिसाब से अगर देखें तो 23.5% मैक्सिमम इफिशियंसी आपको एचजेटी सोलर पैनल में देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर 2 वेरिएबिलिटीज़ हैं और यहाँ पर अगर इफिशियंसी का डिफरेंस देखें तो करीब 2% की इफिशियंसी का अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। वहीं अगर क्वांटम डॉट सोलर पैनल की हम लोग बात करते हैं तो इसकी इफिशियंसी सच में लाजवाब है और वो है 66% इफिशियंसी। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी कि ये एडवांटेज सुन के जाने के बाद मैं आपको डिसएडवांटेजेस भी बताऊँगा। तो कोई भी प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, वो ज़रूर सुनकर जाइएगा, क्योंकि क्वांटम डॉट सोलर पैनल के कुछ ऐसे डिसएडवांटेज हैं जो पर्सनली मुझे नहीं अच्छे लगे। तो मैं चाहूँगा कि आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें बताऊँ। तो ये तो बात हो गई इनकी इफिशियंसी की। अब इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है किसी भी सोलर पैनल में जो हम लोग सेल यूज़ करते हैं। क्योंकि जब हम लोग स्टार्टिंग में देखिए दोस्तों, हम लोगों को पॉली पैनल आया था तो उसमें कंप्लीट सोलर सेल का उपयोग किया था, पॉली टेक्नोलॉजी। उस पर जैसे जैसे अपग्रेड किया तो अब आज की डेट में क्या चलता है, हाफ कट सोलर पैनल या हाफ कट सेल। तो हाफ कट सोलर सेल आपको एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में देखने को मिलती है, पर एचजेटी के अंतर्गत आपको एक कंप्लीट सेल देखने को मिल जाती है यहाँ पर। और सेम क्वांटम डॉट सोलर पैनल में भी आपको एक कंप्लीट सेल देखने को मिलती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं जो मुझे इफिशियंसी के ड्यूरेशन बता देनी चाहिए थी कि इसकी इफिशियंसी इतनी हाई क्यों है। एक्चुअल में इसकी इफिशियंसी हाई होने का मेन कारण ये है कि देखिए सनलाइट जो हमारी आती है उसमें होते हैं फोटान्स, और जब वो सोलर पैनल से टकराते हैं तो एनर्जी जनरेट कब होती है, जब एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव या ज़्यादा ऊर्जा की तरफ मूव ऑन होता है। तो जब टॉपकॉन पे हमारी सनलाइट टकराती है तो एक फोटान टकराया, उसके बाद उसने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। एचजेटी के अंदर भी है, एक फोटान टकराया, एक इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज कर दिया। पर जो क्वांटम डॉट सोलर पैनल की एफिशिएंसी हायर होने का कारण है उसमें यह है कि अगर उससे एक फोटान टकराता है, इन दैट कंडीशन यहाँ पर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, या बोले पावर में होते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। तो इस वजह से एक फोटान से मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, और यही कारण है कि ये हम लोग 22 या 23% इफिशियंसी से डायरेक्ट 66% इफिशियंसी पर जंप कर पाए हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बाईफेशियल रेट। और बाईफेशियल रेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रेट आपको एन टॉप और एचजेटी में देखने को मिलता है।
अगर एन टाइप टॉप टेक्नोलॉजी का हम लोग बाईफेशियल रेट देखते हैं तो ये 70% बाईफेशियल रेट है और एचडीटी के अंदर 95% बाईफेशियल रेट है। अब बाईफेशियल रेट क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों सनलाइट, इसको मैं ऊपर थोड़ा रिमूव कर देता हूँ जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और जिस पैनल के सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी है उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। बाईफेशियल रेट क्या है, जैसे देखिए सनलाइट हमारे सोलर पैनल से टकराए और कुछ सनलाइट सोलर पैनल के यहाँ मान लीजिए यहाँ से पीछे चली गई, सरफेस पे टकराई और सरफेस से फिर सोलर पैनल के बैक साइड टकराई जाके। तो जब सोलर पैनल पीछे साइड से जो एनर्जी जनरेट करता है उस एनर्जी को हम लोग बाईफेशियल सोलर पैनल कहते हैं, बाईफेशियल रेट कहते हैं। तो जितनी सनलाइट टकराई से और जो सनलाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनी वो एनर्जी की इफिशिएंसी यहाँ पर 70% है। मतलब अगर 100 टकरा रहे हैं तो 70 हमें एनर्जी के रूप में मिल रहा है। पर एचजेटी के अंतर्गत इससे ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर अगर इसके बाईफेशियल पीछे से सनलाइट जाती है, इन दैट कंडीशन यहाँ पर हमें 95% तक का आउटपुट देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें 2024 के अंतर्गत, और कई लोग एचजेटी पैनल को सोच रहे हैं अभी मार्केट नहीं आया, तो मैं बता दूं दोस्तों एचजेटी पैनल मार्केट में आ चुका है, वर्ल्ड वाइड सेलिंग हो रहा है और वारी ने भी अपना एचजेटी पैनल मार्केट में उतार दिया है। अप्रॉक्स 750 वाट का नियर अबाउट आपको वो पैनल देखने को मिलेगा। तो ये तो बात हो गई इनके बाईफेशियल रेट की। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें तीनों सोलर पैनल हमारे कवर अप होते हैं, और वो है हमारा, ये इस चार्ट के माध्यम से समझिएगा। ये अगर हम लोग देखते हैं ये दोस्तों चार्ट, इसमें हमारा है एचजेटी सोलर पैनल और यहाँ टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल, और जो क्वांटम सोलर पैनल है उसको भी हम लोग इसी स्लाइड में शामिल कर लेते हैं। और सॉरी, ये ऊपर ना होकर शामिल, ये नीचे इसके शामिल होगा जाके, क्यों होगा मैं वो भी बताऊंगा आपको। देखिए कोई भी दोस्तों सोलर पैनल हो, वो सोलर पैनल सबसे अच्छा परफॉर्म करता है जब वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको टेम्परेचर मिलता है, वो अपना 100% सोलर आउटपुट देता है। वो आपका टॉपकॉन हो, वो आपका एचजेटी हो, वो आपका क्वांटम डॉट सोलर पैनल हो। पर जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती, मान लीजिए 8 या 9 बजे लमसम टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उस टाइम हमारा सोलर पैनल अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ आउटपुट दे रहा है। पर जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़कर आया 45 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऐसे में क्या हुआ, जो एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है उसकी एफिशिएंसी अब सिर्फ 93% बची जाके, और एचजेटी की एफिशिएंसी बची हमारी 95.2% की एफिशिएंसी इसकी हो गई। मतलब टॉपकॉन की तुलना में एचजेटी की एफिशिएंसी में अब भी अप्रॉक्सीमेटली 2.2 का डिफरेंस है। और यही जब टेम्परेचर हमारा 85% बैठा जाके या बना जाके, अब लोग पूछेंगे 85 डिग्री कैसे हो सकता है टेम्परेचर, तो उससे देखिए जब सनलाइट किसी चीज़ पर पड़ती है, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, तो सोलर पैनल क्या करते हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि मेटल फ्रेम, तो सोलर सेल्स, ग्लास, ये सारी चीज़ें हमारा सनलाइट एब्जॉर्ब करती हैं, जिससे सोलर पैनल हीट हो जाता है। और हीट एक बहुत बड़ी समस्या है सोलर इंडस्ट्री में, और इसी को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट हमेशा प्रयासरत हैं, जिसमें एचजेटी में काफ़ी अच्छी सफलता पाई है। तो अगर 85 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है तो उस कंडीशन में जो हमारा सोलर आउटपुट है वो 79.6 बचता है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का, पर एचजेटी का जो है वो होता है 85.6% का। तो कुल मिलाकर अभी इस सिचुएशन तक तो एचजेटी पैनल सबसे अच्छा है। पर अभी मैंने आपको क्वांटम डॉट के बारे में नहीं बताया, उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए क्वांटम डॉट सोलर पैनल का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो यही है कि अगर ये सोलर पैनल हीट हो जाता है, मतलब अगर ये सोलर पैनल अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 या 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है, तो ये अपना आउटपुट सडनली एकदम डिप्लीट कर देता है, मतलब ये अपने आउटपुट को नीचे गिरा देता है। तो इस वजह से अगर हम लोग इंडियन वेदर के हिसाब से बात करते हैं तो हम एक बार एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी प्रेफर कर सकते हैं और एचजेटी प्रेफर कर सकते हैं। पर क्वांटम डॉट के साथ एक समस्या ये है कि ये ना तो ज़्यादा गर्मी झेल सकता है और ना ये लो टेम्परेचर झेल सकता है। मतलब अगर इस को अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही तापमान देखने को मिलेगा, तभी ये सोलर पैनल अच्छा परफॉर्म करेगा, तभी यहाँ पर आपको इसकी एफिशिएंसी 66% तक दिखाई पड़ेगी। अन्यथा का टेम्परेचर जाता है, जैसे हमारा पॉली 60, 70, 80 डिग्री तक टेम्परेचर झेल जाता है और आउटपुट पर कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता उसके। पर यहाँ पर क्वांटम डॉट के साथ क्या है कि ये इतना टेम्परेचर नहीं बियर कर सकता। ये जैसे ही इतना ज़्यादा टेम्परेचर बियर करेगा, ये अपने आउटपुट को एकदम डिग्रेड कर देगा, डिप्लीट कर देगा जाकर। तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि क्या हमारे लिए सही नहीं है? तो हाँ दोस्तों, ये इंडियन वेदर के हिसाब से सोलर पैनल नहीं सही है। ये सही कहाँ के लिए है?
क्वांटम डॉट सोलर पैनल उन एरिया या उन कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा अच्छा है जहाँ ना बहुत ज़्यादा सनलाइट आती। जैसे अपने यहाँ मान लीजिए बरसात का मौसम चल रहा है, अब बरसात में आपने अपने घर पर क्वांटम डॉट सोलर पैनल लगा कर रखा है, तो जो ये पैनल जहाँ पर आपको आउटपुट देना बंद कर देंगे या जहाँ 5 यूनिट देते हैं वहाँ 1 यूनिट आउटपुट देंगे, तो अगर क्वांटम डॉट में 5 यूनिट दे रहा है अच्छे नॉर्मल कंडीशन में, तो बरसात जैसे या एक मीडियम 25-30 डिग्री का टेम्परेचर पर ये हमें 4 से 4.5 यूनिट तक आउटपुट देने का काम करता रहेगा। पर जैसे ही सनलाइट और ज़्यादा हाई होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये अपना आउटपुट गिरा देगा। जहाँ ये 5 में से 5 यूनिट दे रहे हैं एक अच्छे सनी डे में, और अगर इंडिया का अच्छे सनी डे हमें क्वांटम डॉट सोलर पैनल में मिल गया, तो ये हमारा जो आउटपुट है उसको और गिरा देगा। ये तो बात हो गई इसके आउटपुट की। अब बात करते हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि डिग्रेडेशन रेट क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ है इसका डिग्रेडेशन रेट बहुत मैटर करता है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। तो अगर डिग्रेडेशन रेट देखते हैं हम लोग, तो जहाँ एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का डिग्रेडेशन रेट 2% है, वहीं पर SJT का डिग्रेडेशन रेट 1% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पैनल हमारा मान लीजिए 30 साल चल रहा है अच्छे से, तो ये पैनल का डिग्रेडेशन रेट हाई है, तो ये आप मान सकते हैं, ये रॉ डाटा है, मैं एकदम कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ, तो ये आपका 25 साल चलेगा। पर अगर आप क्वांटम डॉट सोलर पैनल की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसका डिग्रेडेशन रेट दोस्तों 3 से 5% है। इसका मतलब आप समझे कि जो सोलर पैनल हम स्टेबिलिटी के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए ले रहे हैं, वो सोलर पैनल हमारे इतने हाई डिग्रेडेशन रेट के साथ, मतलब 5 से 6 साल के बाद ये सोलर पैनल आउटपुट के मामले में बिल्कुल बेकार हो जाने वाला है। तो ये एक इसकी बहुत ख़राब चीज़ है। तो अगर देखा जाए तो लाइफ के मामले में सबसे ज़्यादा लाइफ आपको HJT में मिलेगी, उससे कम लाइफ आपको एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में मिलेगी, और सबसे कम लाइफ आपको मिलेगी जाके क्वांटम डॉट सोलर पैनल के अंतर्गत। अब उसके बाद एक चीज़ अच्छी है कि हाँ, लो लाइट कंडीशनिंग में अगर हमारा क्वांटम डॉट सोलर पैनल लगा है, तो उससे अच्छा आउटपुट और कोई सोलर पैनल अभी तक मार्केट में अवेलेबल वाला आपको आउटपुट नहीं दे सकता है। ये तो एकदम बिल्कुल सत्य बात है, जो चीज़ सच है वो चीज़ सच है। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि कितने कितने वाट में मिलेंगे, तो यहाँ पर हमारा एन टाइप टॉपकॉन 575 वाट तक तो ईजिली मिल जाता है, 710 वाट तक भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। HJT की बात भी आपको 750 वाट तक सोलर पैनल देखने को मिल जाता है। और अभी क्वांटम डॉट की अगर बात करें, तो अभी इसके लिए स्पेसिफाइड कोई वाटेज सिलेक्ट नहीं हुए हैं, पर ये इतनी सी ज़्यादा एफिशिएंसी है, तो ये समझ सकते हैं कि ये सोलर पैनल कम एरिया के अंतर्गत ज़्यादा वाटेज का तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। HJT से तो आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, पर अभी कोई इसके बारे में कोई डाटा नहीं उपलब्ध है, तो इस वजह से मैं आपको कोई ऐसी बात बता भी नहीं रहा हूँ। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की प्राइसिंग आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 से 22 रुपये पर वाट के हिसाब में आज की डेट में देखने को मिल जाती है। सेम कंडीशन आपको HJT की है, वाइड अगर हम लोग बात करते हैं, तो 22 से 25 रुपये पर वाट के हिसाब से हमें HJT सोलर पैनल भी देखने को मिल जाता है, और ये 30 साल वारंटी के साथ और आता है, और इसमें भी आपको 30 साल वारंटी मिलती है। पर क्वांटम डॉट सोलर पैनल के अंतर्गत जो प्राइसिंग है, वो प्राइसिंग काफ़ी कम रहने वाली है। कम क्यों रहने वाली है और कितनी कम रहेगी, तो इसकी जो प्राइसिंग का अनुमान है कितनी कम रह सकती है, क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सस्ती है। इसके लिए जो प्लांट लगाने पड़ेंगे वो बहुत बड़े बड़े प्लांट नहीं लगाने पड़ेंगे, तो मतलब कुल मिला के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी बहुत कम आती है। तो ये मान सकते हैं कि इनके आपको आधे प्राइस में ही आपको क्वांटम डॉट सोलर पैनल देखने को मिलेगा। मतलब प्राइसिंग के मामले में बिल्कुल आपको बहुत बेस लेवल पर क्वांटम डॉट सोलर पैनल देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गए इनके सबके एडवांटेजेस। और एक चीज़ और बता दें कि जैसे एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी सोलर पैनल है, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो फ्लेक्सिबिलिटी कंपेयर टू हमारे HJT पैनल से कम है। मतलब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, इसकी तुलना में इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, और क्वांटम डॉट के सोलर पैनल की फ्लेक्सिबिलिटी इससे ज़्यादा है। अब इसका एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज दोस्तों इसका कुछ खास नहीं होता, पर इतना बड़ा सोलर पैनल होता है, हम लोग इसे इधर उधर करते हैं, मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कई बार अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है तो माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं। तो HJT अगर पैनल आप लगाते हैं, तो यह माइक्रो क्रैक्स के चांसेस जो होते हैं वो हमेशा कम रहते हैं। इस वजह से HJT पैनल बेटर ज़्यादा बैठता है एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की तुलना में, और एक क्वांटम डॉट सोलर पैनल इससे ज़्यादा अच्छा बैठता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। इन दोनों के डिसएडवांटेज हम लोग कई बार सुन चुके हैं, पर मेन बात करते हैं क्वांटम डॉट सोलर पैनल के डिसएडवांटेज के। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसमें देखने को ये मिलता है कि ये सोलर पैनल हमारा जो प्रोसेस बनाया जाता है, वो प्रोसेस दोस्तों केमिकल प्रोसेस के माध्यम से हमारा ये सोलर पैनल तैयार किया जाता है। इसमें कैडमियम जैसी केमिकल का यूज किया जाता है। तो जब ये केमिकल से यूज होता है, बनता है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा मुझे पर्सनली इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं लगता है।
उसके बाद इतना ज़्यादा केमिकल इसमें यूज होगा, और सेकंड थिंग इज़ दैट इसकी लाइफ 5 से 6 साल चलेगी। तो ये एक तरीके से इसका इतना नंबर ऑफ वेस्टेज बढ़ जाएगा जिसको संभालना आई थिंक फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेसिंग हो सकता है। क्योंकि अभी तो मान लीजिए हमारा कंजप्शन कम है, हमने टॉप कॉन लगा दिया तो 30 साल या मान लीजिए 25 साल तक तो हमें नहीं बदलना, पर ये 25 साल के अंतर्गत हमें 5 टाइम सोलर पैनल बदलना पड़ेगा। तो जो हमारा कचरा होगा, इनका कुछ चीज़ें रिसाइकिल हो जाएंगी, पर हर चीज़, किसी भी चीज़ की हर चीज़ रिसाइकिल नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं एक तो केमिकल का बहुत भारी उपयोग और दूसरा रिसाइकलिंग वाला, ये दो बड़े मुद्दे इन फ्यूचर में अगर क्वांटम डॉट सोलर पैनल में और थोड़े इंप्रूवमेंट नहीं हुए तो शायद देखने को मिल सकते हैं। मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, पर शायद देखने को मिल सकते हैं, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। तो थोड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली के हिसाब से भी क्वांटम डॉट सोलर पैनल उतना अच्छा नहीं है। आप देखने को कब तक मिलेगा, तो फिलहाल दोस्तों अभी तक ये सिर्फ लैब के अंतर्गत चीज़ें हो रही हैं, इसमें देखने को मिल रही हैं। अभी इसको मार्केट में आते आते करीब 2 साल तक का तो समय लग सकता है। तो अगर आज की डेट में 2024 में आपसे बोला जाए कि आपको अपने लिए कौन सा बेस्ट सोलर पैनल परचेज़ करना है, तो आप एन टाइप को भी पीछे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर आप एन टाइप आज लगवा रहे हैं तो 1 से 2 साल के बाद आप पूरी तरह से आउटडेटेड हो जाएंगे, क्योंकि HJT पैनल एन टाइप से कहीं ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। वो एफिशिएंसी हो, वो आउटपुट हो, वो लो लाइट कंडीशनिंग प्रोडक्शंस हो, यूनिट जनरेशन हो, मतलब इन सभी में आपको HJT पैनल सुपीरियर देखने को मिलेगा। तो आई थिंक दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया था तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। और सबसे कम चैनल पर अपने सब्सक्राइबर हैं तो मैं चाहूँगा कि आप सपोर्ट करें और बहुत जल्द अपने इस चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर तक ले चलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।